नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना जान आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद काबिल सद तकरीम व ताज़ीम मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का ये जो हमारा एक दर्स है इसका इनेकाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक मंसूब रिवायत की सेहत पर गुफ्तगू के हवाले से इनेकाद पजीर है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक मौलाना साहिब जिनका गालिबन नाम जमाल अहमद नक्शबंदी है, वो एक रिवायत बयान कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के घरों से भी अफजल घराना सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। अब आप यही गुफ्तगू इन मौलाना साहब की ज़ुबान से समात कीजिए, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस रिवायत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हजरत मौला अली और सैयदा पाक के घर की तरफ इशारा करके पूछा, या नबी अल्लाह, ये जो घर है ये भी इनमें शामिल है या नहीं? ये घर भी इनमें है जिनको अल्लाह अज़मतें अता फरमाएगा? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम मिन अफ़दलिहा, अबू बकर, हाँ ये घर उन घरों में है, लेकिन इसका तुर्रा इम्तियाज ये है कि ये उन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के घरों से भी अफजल घर है। इसलिए अफजल है कि ये इमामुल अंबिया का घर है। गोया नबी पाक का घर, अली पाक का घर, सैयदा पाक का घर, ये एक ही घर है। आपने ये इनकी मुख्तसर सी गुफ्तगू सुन ली और उससे ये जो नतीजा अखज़ करना चाह रहे हैं वो भी आपने समात कर लिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, इस रिवायत को हमने जब तलाश किया तो ये बसनद हमें तफसीर सालबी अल-कश्फ़ वल बयान के अंदर मिली। इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बिला शक व शुबा अहले सुन्नत के अकाबिर मुफस्सिरीन में किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तफसीर में रिवायात नकल करने के हवाले से कोई ख़ास सेहत का एहतमाम मद्देनज़र नहीं रखा। सबसे पहले मैं हवाला दूंगा इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। आप फतावा रिज़विया की जिल्द 28 सफ़ा 538 पर क्या फ़रमाते हैं? आप फरमाते हैं, और सालबी अपनी सिफ़ात में साहिब खैरो दयानत थे, लेकिन रात के लकड़हारे की तरह थे कि तफसीर की किताबों में सही, ज़ईफ़, मौजू जो कुछ पाते नकल कर देते थे। यानी इमाम सालबी ने अपनी तफसीर अल-कश्फ़ वल बयान, यानी जिसे तफसीर सालबी कहा जाता है, उसमें रिवायात नकल करने के हवाले से कोई ख़ास एहतियात मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखी, जिसकी वजह से आपकी ये तफसीर मुतअद्दिद मकामात पर अगर देखा जाए तो उसमें मौजू रिवायात हमें मिलती हैं। अब आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मौजू रिवायत बयान करना ये कैसा है। मैं यहाँ पर सही बुखारी शरीफ से रिवायत पेश कर रहा हूँ और ये ख़ुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है। ख़ुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोलने की क्या वईद सुना रहे हैं, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से। आपके सामने हदीस आ रही है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत भी मौला अली से मरवी है, ला तक़ज़िबू अलैया फ़इन्नहु मन क़ज़ब अलैया फ़ल यलिजिन नारा। मौला अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ झूठी बात मंसूब ना करो, तो जिसने मुझ पर झूठ बांधा यानी मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की, वो ज़रूर जहन्नुम में दाखिल होगा। तो मौला अली का नाम लेकर उनकी शान बयान करने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब मन घड़त रिवायात बयान करना, ये तो ख़ुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए एक नापसंदीदा अमर है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस बात को नापसंद फरमाते हैं। अब आते हैं हम इस तमहीदी गुफ्तगू की तरफ, तफसीर सालबी के उसी हवाले की तरफ। हमारे पास जो तफसीर सालबी है उसकी जिल्द 18 है, सफ़ा 274 है। मैं वही रिवायत पढ़ देता हूँ। अब आपके सामने आ रही है वही रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हाज़िहिल आया फ़ी बयूतिन आज़िन अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ी हस्मुहु। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई कि इन घरों के मुतल्लिक़ अल्लाह हुक्म फरमाता है कि इन्हें बुलंद किया जाए, तामीर किया जाए और इसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। फ़क़ाम रजुलन फ़क़ाल अय्यु बयूतिन हाज़िही या रसूलल्लाह क़ाल बयूतुल अंबिया क़ाल फ़क़ाम इलैहि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़ल बैतु मिन्हा लिबैति अली व फ़ातिमता क़ाल नम मिन अफ़ाज़िलिहा। एक शख्स ने खड़े होकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन घरों से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया के घर। सैयदना अबू बकर सदीक़ खड़े हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सैयदना अली और सैयदा फ़ातिमा का घर क्या इनमें शामिल है? तो फरमाया, जी हाँ, ये इनमें सबसे अफजल घर है। ये वो रिवायत है जो इन मौसूफ़ ने पढ़ी, और अब इस रिवायत की हकीकत के हवाले से या इसकी सेहत के हवाले से हम आपके सामने गुफ्तगू किए देते हैं। इस रिवायत की सनद भी आपके सामने आ रही है। हमने तफसीर सालबी से इसलिए इस रिवायत का हवाला दिया क्योंकि यहाँ पर इसकी पूरी सनद मौजूद है। इस रिवायत की सनद कुछ यूँ है कि साहिब किताब ने मुनज़र बिन मोहम्मद अल-काबूसी से ये रिवायत सुनी, और उन्होंने हुसैन बिन सईद से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अबान बिन तग़लुब से, और उन्होंने नुफ़ै बिन अल-हारिस से, और उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत सुनी। तो ये इस रिवायत की असल में सनद है जो आपके सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मुनज़र बिन मोहम्मद अल-काबूसी जो इस रिवायत का पहला रावी है, इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह से इमाम हाकिम ने सवाल किया। ये इमाम हाकिम के सवालात हैं इमाम दारक़ुतनी से रावियों की जरह व तादील के हवाले से। तो इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस काबूसी नाम के रावी को मतरूक करार दिया, यानी ये शदीद जरह है। जिस शख्स से झूठ बोलना साबित हो जाए रिवायत हदीस के मामले में, तो ऐसे शख्स पर मतरूक की जरह की जाती है, और ऐसे रावी की रिवायत शदीद मजरूह रिवायत कहलाती है। वो नाकाबिल इस्तिदलाल हो जाती है, नाकाबिल तस्लीम हो जाती है। मैं मुख्तसरन इसी सनद में दूसरा जो रावी है नुफ़ै बिन हारिस अल-हमदानी, इसके हवाले से गुफ्तगू करता चलूँ। इमाम शमसुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़ाहबी अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम में फरमाते हैं, ये इमाम ज़ाहबी जरह व तादील के इमाम हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। तो आप क्या लिखते हैं तारीख़ुल इस्लाम में? आप कहते हैं नुफ़ै इब्नुल हारिस अल-हमदानियो, नुफ़ै बिन हारिस अल-हमदानी। आगे चल के कहते हैं अल-कूफ़ियो अल-क़ासो, कूफ़ा का रहने वाला, किस्सा गो शख्स, लोगों में किस्से बयान करने वाला। और आगे अपनी इसी तारीख़ुल इस्लाम के हवाले से आगे ये बयान करते हैं क़ाल अल-उक़ैलियो, जरह व तादील के इमाम उक़ैली कहते हैं कान यग़लु फ़िर रफ़्ज़ी, राफ़ज़ियत में गुलू करने वाला। और दूसरा इमाम बुखारी के हवाले से क्या नकल करते हैं, काल अल बुखारी यतकल्लमून फ़ीही, इमाम बुखारी ने इस पर कलाम के यानी इस पर जरा फरमाई। व काल इब्नु मईन लैसा बिशैइन, इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लैसा बिशैइन, ये कोई शय नहीं है, इसकी रिवायत की कोई हैसियत नहीं है। व काल अन निसाई मतरूकुन, इमाम निसाई जो इन तफज़ीलिया के यहाँ बड़ी पसंदीदा शख्सियत समझे जाते हैं, और उनके हवाले से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करने के हवाले से हज़रत इमाम निसाई को बतौर हवाला पेश किया जाता है। इमाम निसाई फरमाते हैं ये मतरूक रावी है। तो जिसकी सनद में मजहूल, मतरूक और मजाहील रावी मौजूद हों, तो ऐसी रिवायत क्या काबिल इस्तिदलाल हो सकती है? क्या ऐसी रिवायत हुब्बे अहले बैत साबित करने के लिए काफ़ी है? जब हम ऐसी रिवायात पर गुफ्तगू करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करना ये गुनाह कबीरा है, तो ये लोग इल्मी जवाब देने के बजाय ऐसी गुफ्तगू का जवाब फ़कत ये कह कर देते हैं कि तुम लोग नासबी हो, तुम लोग खारजी हो। अल्लाह ताला हमें अमान दे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोले। मैं आखिरी हवाला मीज़ानुल एतदाल से पेश कर रहा हूँ, और मीज़ानुल एतदाल में इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़ैसला कुन बात फरमाई है। आप अब्दुल्ला बिन दाहिर बिन याहया बिन दाहिर अर्राज़ी का तज़किरा करते हुए मीज़ानुल एतदाल में एक खूबसूरत, जिसको कहें कि सुनहरी हरूफ से लिखे जाने वाला जुमला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कुल्तु कद अग़नल्लाहु अलियन अन तुकर्ररा मनाक़िबहु बिल अक़ाज़ीब वल अबातील, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात से बेनियाज कर दिया है कि आपके मनाक़िब झूठी और मन घड़त बातों से, बातिल बातों से साबित किए जाएँ। तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से सही अहादीस मौजूद हैं, सिहा में मौजूद हैं,
اور دیگر کتابوں کے اندر بھی صحت کے ساتھ ان روایات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ من گھڑت روایات، موضوع روایات بیان کرنی ہے، اور جب کوئی شخص ان کی توجہ دلائے کہ رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو ان کے پاس فقط اس پر ناسبی اور خارجی کا فتویٰ لگانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ اسی پر اب اپنی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔